Hello, good day, students. Welcome to Nazvilla. Today we will be discussing the third poem of our syllabus. अभी तक हमने 2 poems कर लिए. If you have forgotten, you can click here and you will get the entire playlist of all the lessons being done. Keeping Quiet is written by Pablo Neruda. He is a Nobel Prize winner for literature. His real name is Neftali Ricardo. He was born in the town of फेरेल इन चिले. पाब्लो नेरूदा की पोएम्स हमेशा बहुत ही इजीली अंडरस्टूड होती हैं, बट येट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल पोएम. इस पोएम में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं. द फर्स्ट थीम ऑफ द पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू वेट, टू एग्जामिन एंड ऑब्जर्व अवर ओन सेल्फ. हमारे अपने एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना एंड टू सी दैट व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. दूसरे टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस किए गए, इट्स अबाउट यूनिटी, मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कैसे हम ह्यूमंस हैं एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं, हमें वॉर या झगड़ा करके रहने की ज़रूरत नहीं है. एंड देयर इज ऑल्सो डिस्कशन अबाउट नेचर इन दिस. इन सारे टॉपिक्स को सम अप करके देखिए. दैट इज वाई द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. क्वाइट यानी कि चुप हो जाना नहीं. कीपिंग क्वाइट इज लाइक to stop for a moment, to be peaceful, see whether what you're doing is right or wrong. So let's begin the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे, इसके बाद हम still हो जाएंगे. Still का मतलब है यहाँ पे वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा पीसफुल हो जाते हैं और अपने एक्शंस को नोटिस करते हैं, अपने एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. ओके. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Now for once on the face of the earth ऐसा इसलिए लिखा गया है टू गिव इफेक्ट टू द पोएम कि एक बार अर्थ में एक बार लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी जो डिविजन्स है, लैंग्वेज के बैरियर्स जो हैं उन्हें हटा देना है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. नाउ नॉट मूविंग अवर आर्म्स मीन्स ना हमें लैंग्वेज के थ्रू बातें करनी है, ना हमें एक्शंस के थ्रू बातें करनी है. एंड वी हैव टू स्टॉप द वर्क दैट वी आर डूइंग. तभी तो हम एग्जामिन कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. एग्जॉटिक का मतलब होता है अननेचुरल. सो हम नॉर्मली जो लाइफ जीते हैं उससे वो थोड़ा अलग हो जाएगा, एक अननेचुरल मोमेंट आएगा. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. अब रश यानी हमारी जो बिजी लाइफ है उसे यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि विदाउट बिजीनेस, विदाउट बीइंग टू मच नॉइजी, सब कुछ रुक जाएगा एक वक्त के लिए. We would all be together. Again here he is talking about unity, कि हम सब एक हो जाएंगे. In a sudden strangeness, और ये strange होगा हमारे लिए because it doesn't happen often. हमेशा ये नहीं होता है, so it is a little strange, but it will be peaceful and nice. Okay. The fisherman in the cold sea would not harm whales. Now here he is changing the topic again, that सब लोग रुक जाएंगे तो जो fisherman हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे. इन शॉर्ट यहाँ पे जो सी क्रिएचर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन्हें जो हार्म पहुँचता है विथ ह्यूमन एक्टिविटी, इसके बारे में कहा गया है दैट इफ़ द ह्यूमन एक्टिविटी विल स्टॉप, द एनिमल्स विल नॉट गेट हर्ट, उन्हें हर्ट नहीं होगा. द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. यानी जो इंसान अपने काम में इतना बिजी है कि वो अपना दर्द है, अपना पेन है, वो भी नहीं देख पाता है कि सो द पर्सन हु इज़ सो बिजी इन गैदरिंग सॉल्ट, जिसकी वजह से उसके हाथ में जख्म हो गया, वो जख्म उसे देख नहीं पाता. इफ़ ही विल स्टॉप देन ही विल हैव द टाइम टू लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ओके. एंड ही विल हैव द चांस टू रिलैक्स, ही विल हैव द चांस टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट. दैट विल बी अ लिटिल चेंज फॉर हिम. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. सो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ पे ग्रीन वॉर्स मीन्स नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. दैट आई सेड नो, ह्यूमन एक्टिविटी इज हार्मिंग द नेचर. हम नेचर को हार्म करते हैं, फिर नेचर हमें हार्म करता है. ये बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, वैसे तो वो एक वॉर चल रहा है हमारा. वॉर विद गैस यानी कि यहाँ पे आई गेस केमिकल की बात की गई है और हार्मफुल गैसेस वगैरह जो होती हैं, जो साइंटिफिकली क्रिएट की जाती हैं, उसकी बात की गई है. शायद पोल्यूशन जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है. वॉर विद फायर, यहाँ पे फायर हम कोई ब्लास्ट करते हैं या एटॉमिक वॉर्स होते हैं, या तो हमारी कोई एक्टिविटी की वजह से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. हियर दिस लाइन सेज, इसी तरह हम अगर वॉर करते रहे तो देयर विल बी नो वन सर्वाइविंग. और फिर अगर जीत भी गए तो क्या मतलब. द विक्ट्री विल हैव नो मीनिंग. कोई मतलब ही नहीं है जीतने का जब वहाँ पे कोई सर्वाइवर ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स in the shade doing nothing.
Now the people who are continuously engaged in war, जो war करते हैं उनके कपड़े हमेशा डर्टी हो जाते हैं with blood, with mud and everything, तो वो सब जब war जो है वो रुक जाएंगे, सब clean clothes पहनेंगे and they will walk with each other like brothers in the shade doing nothing. Doing nothing means यहाँ पे वो peaceful atmosphere के बारे में कहना चाहते हैं, peace and harmony and understanding, love and all these things. What I want should not be confused with total inactivity. जो मैं कह रहा हूँ वो बात का मतलब समझने की कोशिश करो और कंफ्यूज मत करो उसे टोटल इनएक्टिविटी से, या मैं डेथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रंक विथ डेथ. यानी कि लाइफ जो होती है वो जीने के लिए होती है, तो हमें जीना ही है. नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है आई डोंट वॉन्ट यू टू डील विद डेथ. If we were not so single minded about keeping our lives moving, तो अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते कि हम हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें सिर्फ अपने बारे में, अबाउट आवर सेल्फ, बीइंग सेल्फिश, ऐसे नहीं होते अगर हम. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और शायद हम साइलेंट हो जाएं तो शायद ये जो सैडनेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी. see, it means we are sad क्योंकि हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो साइलेंट होने से, इंट्रोस्पेक्ट करने से हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हमारी सैडनेस जो है वो दूर हो जाएगी. एंड वी विल नॉट थ्रेटन आवर सेल्स विद डेथ. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब हम अर्थ से सीख सकते हैं. इफ़ यू विल सी अर्थ, द अर्थ लुक स्टिल. अब बाहर देखोगे विंडो से तो तुम्हें अर्थ जो है वो काम दिखेगा. इट विल लुक स्टिल, but earth is not actually dead, it is just calm and peaceful. But you can also see seasonal changes every year from time to time. seasons change होते हैं, plants grow होते हैं और भी बहुत सारे changes होते हैं अर्थ में. सो हम सीख ले सकते हैं अर्थ से. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. जिस लाइन से उन्होंने पोएम स्टार्ट की थी वही लाइन से वो पोएम एंड कर रहे हैं. दैट अब उन्होंने इतना समझाया है, सो नाउ यू हैव टू कीप क्वाइट एंड I will go. Now he will go because he thinks that his work is done. He has given us the message and now the poem has ended. और अब हमें उनका मैसेज फॉलो करना है. So I hope you have understood the message of the poem and the message of the poet, that what he is trying to convey through his thoughts. And it is a very simple poem but with many topics being interrelated with each other. I hope you like the explanation. Do not forget to subscribe the channel. Do not forget to share it with your friends and family. And if you like the explanation, do put a thumbs up below the video. And for your syllabus, all your syllabus will already be uploaded here only. So here are the notes that I have made for the lesson. Chapter number 3, keeping quiet. In the beginning, I have written the introduction of the writer. If we go down, मैंने zoom in करके रखा है so that you can write this down. तो पोएम की थीम एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट इज डिस्कस इन द पोएम वो मैंने लिखे हैं. फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन, उसका डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. देन आई हैव रिटन द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द lesson, that is understanding among human beings and not to harm nature, no wars, how to be silent, and also made the notes according to the paragraph, what is explained in each paragraph. First paragraph is just talking about counting up to 12 and sitting quiet. You can see in the second para, third para, what is being told. I've written in the simple language so that you people can write, you can understand, and you can also use this to write your answers. You can see the fourth paragraph. If we move forward, you can see whatever is explained in the fifth paragraph. I have mentioned it. Then the sixth para, the notes for the sixth para, what is included in the sixth paragraph. This is what I have explained you. And lastly, the seventh para about earth and taking example of the earth. And lastly, in the eighth para, again he is repeating the same thing, counting up to 12 and then
keeping quiet, and then he will go and we will do what he's told us to do. Writer has used the number 12 because maybe there are 12 hours in a day, there are 12 months in a year. Okay, so हो सकता है इसलिए. So here are the notes. Make sure you complete your book and write your answers really nicely and properly. Goodbye for today and see you in the next explanation.